चौहानों की मैं बात करूं तो कौन था? लुम्बा था। यहां के चौहानों का संस्थापक कौन है? लुम्बा। जालोर की मैं बात करूं तो जालोर के चौहानों का संस्थापक है कीर्तिपाल। कौन है? कीर्तिपाल। अब सीधा सा प्रश्न आता है कि लक्ष्मण ने अपनी जो नींव है वो नींव कब रखी थी? तो ध्यान रखना, लक्ष्मण ने नींव रखी थी 960 ईस्वी में। जब मैं बात करूं कीर्तिपाल की तो कीर्तिपाल ने नींव रखी थी 1181 ईस्वी के आसपास। जब बात आएगी जालोर की तो जालोर के वालों ने अपनी नींव रखी थी कीर्तिपाल ने तो 1181 रखी थी। सिरोही की मैं बात करूं तो सिरोही वालों ने रखी थी नींव अपनी 1131 ईस्वी में। एक एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। हाँ, अब देखो बूंदी किनके चढ़ाएंगे? देवताओं के। तो यहां के चौहानों का संस्थापक कौन था? देवा सिंह हाड़ा। एक एक लिखते रहो, बस आपका काम है पढ़ना। अब तो देवा सिंह हाड़ा, क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं, मैं सभी के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई अगर कहे कि भाई गुरुजी हमारा कमेंट क्यों कौन पढ़ने लग रहे हो, तो कमेंट में एक बार फोन में देख लूंगा। ठीक है, ये जैसे आ रहे हैं बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार इनके संस्थापक लिख लो। मैं तो बस गुड इवनिंग नमस्कार ही करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। हाँ, कोटा की बात करूं तो कोटा का माधो सिंह 1631 ईस्वी में क्या करता है? स्थापना करता है। ये इनके संस्थापक है जी। बिल्कुल सर जी, खड़ी नाम को नहीं लियो सर जी, कभी नाम को लियो। तुलसी बालान फिर था तो मैसेज यही आ गया। ये वारो क्लास कब लगती है? 8 बजे लगेगी, 9 बजे लगेगी भाई। ठीक है, ये वालों की। तो आप उन चीज़ के लिए टेंशन मत लिया करो कि भाई आपके बाय मिस्टेक आपका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो आपसे निवेदन है साथियों, आपके नाम में क्या रखा है मैं रोज कहता हूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे ये ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ोगे तो मैं पढ़ाता रहूँगा। बस आपको काम पढ़ना ही पढ़ना, लिखना लिखना, बस लिखते जाओ समझते जाओ, लिखते जाओ समझते जाओ, बस ये कार्य आपका होना चाहिए। उसके अलावा कोई अन्य उद्देश्य आपका होना ही नहीं चाहिए। सीधी सी बात, 2.5 अक्षरों की बात है। 2.5 टप्पों में, जैसे अपने कहते हैं ना गाँव में, 2.5 टप्पा की बात है। थारो काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, मेरे काम पढ़ाना हुआ। फिर वो सिलेबस पूरा को नहीं, फिर कहता फिर ओ हो करा दियो थे सिलेबस पूरा, जाना कौन की मैं थाने कह झूठ बोल रहे थे बेचोगा थारो सिलेबस, बस वही कहूँगा और की कौन को। हमारा तो सुन लिया टप्पा जद के बता रही हूँ थाने में। अब देखो अंगा संस्थापक है, ये सारे के सारे संस्थापक याद रख लेना। एक एक संस्थापक महत्वपूर्ण है, एक एक एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे मैंने लिखा रणथंभौर वाले, ये यहाँ पर ब्रैकेट में कर दिया। अब आपका काम है भाई इनको बनाना, अब आप बनाते रहना। ये हो गए अजमेर वाले, ठीक है, ये हो गए सिरोही वाले, ये हो गए जालोर वाले, ये हो गए नाडोल वाले, ये बूंदी वाले हो गए हाड़ा साहब, और ये कौन हो गए। और वैसे भी आपको पता है अब से मैं वो ले आया हूँ सब कुछ। हाँ बिल्कुल, बजाने वाला नाचने वाला वो सब ले आया हूँ। अब अपने सत्संग किया करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस आराम से पहाड़ों में जाएंगे। और मैं वो पियानो ले आया हूँ, बस बजाता रहूँगा, और उसके अलावा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ बस आपको पढ़ाया। आपका जैसे सिलेबस पूरा हुआ, सिलेबस पूरा होने के बाद में अपने तो चले जाएंगे सीधे पहाड़ों में। वो पियानो है बजाते रहेंगे, चाहा है तुझको। नहीं, वो पहाड़ों में जाकर कुछ और गाएंगे ना। चाह है तुझको, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी लड़की को चाह रहे हैं, भगवान को चाह रहे हैं ना। सोच बदलो देश बदलेगा। हाँ बिल्कुल, आवाज नहीं, बाहर निकलो। चलती क्लास में आवाज, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए, चौहानों की उत्पत्ति, भाई चौहानों की, कल हमने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, इन चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जा सकता है क्या सर? जी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में पूछा जाए आपसे, तो सबसे पहले आपको मैं कुछ एक फैक्ट लिखवाऊंगा, बस आप वही याद रख लेना। जैसे बिजोलिया अभिलेख है, अभिलेखों में क्या कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख या शिलालेख, बिजोलिया अभिलेख के अंदर क्या कहा गया है इनको? बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया, ध्यान रखना, ठीक है ना जी बिल्कुल। हाँ कमेंट ऑफ कर दो, बस बड़े तरीके से पढ़ते रहो आराम से। बिजोलिया अभिलेख में चौहानों के बारे में, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, मतलब मत कौन कौन से मत हैं या सिद्धांत है, अलग अलग के बारे में। मैंने उत्पत्ति की बात भी कहा था ना कि अलग अलग का अलग अलग बातें पढ़ेंगे, तो आज फटाफट अपने सांबर के चौहान है वो सारे पढ़ लेते हैं। बिजोलिया अभिलेख है वो कब का है? मैं बहुत बार कहता हूं ना आपको, 1170 ईस्वी का है। कब का है? 1170 ईस्वी का है।
इसके लेखक की मैं बात करता हूं तो लेखक कौन है इसके लेखक है दोस्तों गुणभद्र। कौन है? गुणभद्र। इसमें जानकारी किन किन की मिलती है मैं अभी लिखवा देता हूं। जानकारी मिलती है वासुदेव चौहान के बारे में, यानी सांबर के चौहानों की जानकारी मिलती है। सांबर के चौहानों की जानकारी मिलती है। चौहानों की जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। तो सांबर के चौहानों की जो जानकारी मिलती है वो कहां पर मिलती है? वो इसमें मिलती है। बिजोलिया अभिलेख है ना, बिजोलिया अभिलेख से एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख में राजपुताने के बहुत से क्षेत्रों के क्या मिलते हैं? प्राचीन नाम। राजपुताने के अनेकों क्षेत्रों के क्या मिलते हैं? अनेकों क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिलते हैं। प्राचीन नाम, अनेकों क्षेत्रों के प्राचीन नाम मिलते हैं। वो भी कहां पर मिलते हैं? वो भी बिजोलिया अभिलेख में मिलते हैं। अब बिजोलिया अभिलेख में ऐसा क्या है? चाचू मेरे तो कोई पेपर को नहीं, अब भी क्या करूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्या करूं? गंगा भाई बात ऐसी है, अगर पेपर नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भविष्य बनाने के लिए कर रहे हो। आपका तो तीसरा सवाल आ गया ना अभी। मैंने क्या कहा? कमेंट ऑफ कर दो। अब पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? नहीं, कौन पढ़नो? गाँव में बटोड़ा कौन देखी? बटोड़ा गोबर ले जा, गा भैंसारो बटोड़ा पर जा, थाप गया आराम। बस 60-70 रुपये क्विंटल बिके थे पड़ी। ऑनलाइन भी आजकल बिकने लगी, वो काम कर लियो आपने। अच्छा मैंने कह दिया कि आपके कमेंट ऑफ कर दो, आप पढ़ाई करते रहो, वरना मैं आपके कमेंट पढ़ता रहूँगा ना, बस हो गई क्लास फिर पूरी। फिर बाद में कैसे गुरु जी थे बात कर ली थोड़ी, कमेंट करना है बाद में पढ़ना है, टाबरिया कैसे गुरु जी बात बहुत करोगे हैं? ऐसा नहीं, ध्यान है मेरे एक एक बात जो कि दिल पर लगे। हाँ इधर देखो, अब दोबारा कमेंट नहीं आना चाहिए। देखो हाँ नेक्स्ट आगे देखते हैं कि राजपूतों के अनेकों क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी हमें इसी अभिलेख में मिलती है। और उसके अलावा जब बात करें अपने आगे कि बिजोलिया अभिलेख के अंदर और हमें क्या जानकारी मिलती है? जी बिल्कुल, बिजोलिया अभिलेख के अंदर हमें वासुदेव चौहान ने किसका निर्माण करवाया था? वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया। ये जानकारी कहां पर मिलती है? सांबर झील का निर्माण, भाई ये जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया अभिलेख में कि सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। उसके बाद में वासुदेव चौहान ने सांबर शहर बसाया था। सांबर बसाया, वह सांबर के चौहानों का क्या बताया गया है? इसमें संस्थापक बताया गया है। वो भी ध्यान में रखना दोस्तों, वो भी किसमें बताया गया है? वो बताया गया है इस अभिलेख में। इस अभिलेख में बहुत सारे प्राचीन नाम मिलते हैं। दिल्ली का भी प्राचीन नाम इसी अभिलेख में, दिल्ली का बहुत सारे क्षेत्रों के नाम मिलते हैं। आप देखिएगा नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको लिखो फटाफट उतारो। बिजोलिया अभिलेख में क्या कहा गया है? मेन मोटी मोटी बात ये याद रखनी है अपने को। तो बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, बस वो याद रखो, बाकी अपने सल्ट लेंगे आगे वाली बातें, ठीक है। और देखो और कौन कौन सा अभिलेख जानकारी देता है? हर्षनाथ का अभिलेख। कौन सा नाथ है? हर्षनाथ का अभिलेख या शिलालेख। हर्षनाथ का अभिलेख हमें कहां से प्राप्त हुआ है? तब हम कहते हैं हर्षनाथ का अभिलेख हमें सिक्कर से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? सिक्कर से। ये अभिलेख चौहानों की क्या बताता है? चौहानों की प्रशंसा करता है। चौहानों की क्या करता है भाई? प्रशंसा करता है, इनकी उपलब्धियों का वर्णन करता है। कहां से है? सिक्कर से भी है। अब इस अभिलेख के अंदर प्रमुख रूप से अगर बात करें कि भाई चौहानों को क्या बताया गया है, कहते हैं कि इस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। चौहानों को चंद्रवंशी प्लस चौहानों को चंद्रवंशी व सूर्यवंशी दोनों बताया है, प्लस सूर्यवंशी बताया है। सूर्यवंशी बताया है। कौन से अभिलेख में बताया है? तो ध्यान रखना वो इसी अभिलेख में बताया गया है। हाँ जी बिल्कुल सर, ये सर तो थोड़े लगते हैं। क्या कह रही है? एक छोरी पूजा बालन क्या कह रही है? ये सर तो थोड़े लगते हैं के ब्रो थेड़ो के लग है। आगे देखो, थाने पूछे हर्ष की पहाड़ियां कहाँ हैं? देखो फैक्ट लिखो आपने, हर्ष की पहाड़ियां, तब दे के दियो खंडेला सिक्कर, यानी कहां पर है? सिक्कर में। फिर अगलो फैक्ट लिखो, थाने पूछ ले हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं? हर्षनाथ की पहाड़ियां तो थे के होगा? हर्षनाथ की पहाड़ियां गुरुजी, ए पहाड़ियां कठे है, ए है कौन से लवर में है?
अलवर में है। ठीक है, हाँ ये दोनों ध्यान में रख लेना। ये एक अभिलेख है जो किसके बारे में देता है जानकारी, ये अभिलेख हर्षनाथ का अभिलेख है, वो चौहानों के बारे में जानकारी देता है। उसके अलावा मैं बात करूं चित्तौड़गढ़ का शिलालेख है, वो क्या कहता है, वो भी चित्तौड़गढ़ का शिलालेख लिख सकते हो आप एक लाइन कि चित्तौड़गढ़ के शिलालेख में, ये देखो भाई याद रखने वाली बातें, ये तो याद रखनी ही पड़ेगी। शिलालेख में चौहानों को क्या बताया है, चौहानों को सूर्यवंशी वह चंद्रवंशी बताया है, सूर्यवंशी वह क्या बताया है, चंद्रवंशी बताया है। बहुत सारा अभिलेख है जगह के अंदर जानकारी मिला अपन, मैंने अभिलेख बिजोलिया को याद रखना है। ठीक है, तो ए अभिलेखा के अंदर है जी बिल्कुल। घर वालों ने मेरे को पढ़ने के लिए 2 साल दिए थे लेकिन मैं पढ़ा नहीं। पिता के बीमार होने पर एवं आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपनी कंपनी में आ गया। आज बहुत धोखा हो रहा है, काश एक मौका और दे दे जिंदगी। अरे विक्रम भाई आराम से, कोई बात नहीं, आराम से कंपनी से भी आप क्लासें ले सकते हो और आराम से पढ़िएगा आराम से, क्योंकि घर पर आप मेहनत करते रहिएगा, ऑनलाइन क्लासें आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ देखो आइडिया देखो, नमस्कार सर जी, देख छोरी माली की झलक, देखो तो आइडिया का नाम, छोरी ने दिखा दी और किंतु तुम दिखाई ना। हाँ ठीक है सुबीता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये अचलेश्वर का अभिलेख पाली वाला जो है वो सिरोही के चौहानों को चंद्रवंशी बताता है, तो छोड़ो, अचलेश्वर का जो अभिलेख है वो सिरोही के अंदर, अपने नहीं जरूरी याद नहीं रखनी अपने। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं, इस अभिलेख का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं भाई, साहित्य में, ये तो अभिलेखों में बता दिया मैंने, अब साहित्य के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या बताई गई है, साहित्य के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या बताई है, चौहानों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति, साहित्य के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति क्या क्या बताई गई है। पहली बात ध्यान रखो, साहित्य में के बात कही है, पहली बात आ कही है, पहलू साहित्य आपन याद रखना है किसो, पृथ्वीराज रासो। मैं थाने पहला भी बताया, वो भी सीधो ही पूछा है, वो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो साहित्य है वो किसका लिखा हुआ है, चंद्र बरदाई का लिखा हुआ है। और साहित्य में पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई वाला इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से, उत्पत्ति अग्निकुंड से। बाकी आपको बताया हुआ है, राजपूतों की उत्पत्ति वाली क्लास के अंदर बताया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि प्रतिहार परमार चालुक्य और चौहान पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा रखा है मैंने। अब मैं सीधा लिखवा रहा हूं, अब साहित्य के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किया हुई है। दूसरों अगर मैं बात करूं साहित्य के अंदर, जी हाँ मैं कह दूं था ना, दशरथ शर्मा के हुए है, मैं 2-3 का नाम ले लूं, दशरथ शर्मा क्या बताते हैं। तीसरा हूं मैं बात करती हूँ गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी भी शर्मा है, तो शर्मा की बढ़ाई कर रहे हैं, है ना, ब्राह्मणों की बढ़ाई करेंगे। 4 नंबर की बात करूं तो कायम खा रासो, कायम खा रासो, कायम खा रासो है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों, इसके जो लेखक है ना कायम खा रासो के, वो लेखक है जान कवि, के नाम है जान कवि, बड़ो जोर को नाम है नहीं। देखो तीनों में क्या कहा गया है, इन तीनों ने कहा है ब्राह्मणों के वंशज, चौहानों के बारे में क्या कहा है, ब्राह्मणों की संतान है, आल्य ब्राह्मण की बढ़ाई कर रहे हैं, साहित्य बढ़ाई कर रहे हैं आपस में। हाँ सर संडे की क्लास नहीं होती है क्या, जी बिल्कुल भावना जी, कभी कभार टाइम मिलता है इसलिए संडे की क्लास नहीं हो पाई, बाकी आगे से हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। हाँ लिखिएगा, मैं तो रोज ही आता हूँ जी। हाँ नेक्स्ट आगे देखते हैं इतिहासकार और क्या क्या कहते हैं साहित्य में, बस इन 2-3 ग्रंथ आपके याद रखने, कायम का रासो याद रख लेना, पृथ्वीराज रासो याद रख लेना। बाकी समर्थन कौन कौन करते हैं, जैसे नैणसी है, सूर्यमल मिश्रण है, वो मैंने लिखवाया था ना जब चौहानों की राजपूतों की उत्पत्ति हमने पढ़ी थी, इसलिए मैं बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आप नई नई बातों की जानकारी लेते रहिएगा। हाँ सर जी ये टेलीग्राम ऑन ही नहीं हो रहा है, तो आप रसमलाई जी जाकर आप आरबीडी पाठशाला टेलीग्राम के ऊपर जाकर सर्च कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा, रसमलाई नाम देखो थे। हाँ नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे देखो इतिहासकार इनके बारे में क्या कहता है, इतिहासकार चौहानों के बारे में क्या कहते हैं, इतिहासकारों के अनुसार साहित्य में एक काल आया था, आधुनिक काल है, वो इतिहासकारों से भरा हुआ है, इतिहासकार है। हाँ माही जी सर आप ऐड करवाना 1857 की क्रांति का पाठ नंबर 6, जी बिल्कुल माही जी करवा देंगे।
आपका जो पार्ट है ध्यान दे टेक्निकल टीम। अब कह रहा हूँ दोबारा, कल भी बोला था कि 6 नंबर पार्ट है, वो 6 नंबर पार्ट वो मिल नहीं रहा है क्रांति का ना, प्ले लिस्ट में मैंने देखा था। और दोबारा आप जानो, आपका काम जानो, अगर अपने तो जगह ऐसी मिली ना दोबारा ये कमेंट आ गए तो देख लेना। हाँ फूलचंद तारो हिसाब ले जान तो रही चाहिए। हाँ हाँ अभी देख लीजिए, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार बात करें अपने, जैसे कर्नल टोड है, पहली बात तो आगे कर ले, वहाँ टोड साहब आन के वह है भाई, टोड साहब है वो तो आएंगे, उन्हीं के बारे में कहते हैं विदेशी है, गुइलों को कहेंगे विदेशी है, चौहानों को कहेंगे विदेशी है। क्यों है भाई, ऐ कह रहेगा चौहान है जगह मध्य एशिया में आया, मध्य एशिया से आए थे। कभी किसी को तो कहीं से बुलाएंगे, किसी को कहेंगे संक और सीर्तियन की संतान है, हैं? तो मध्य एशिया से आए थे। ये बात कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, और यहाँ पर जो बात याद रखा तो फिर अपन जी हाँ वेकेंट ए सिम्थ का नाम आपने सुना होगा, वेकेंट ए सिम्थ, ए भी कह रहा है, ए भी कह विदेशी है, खुद विदेशी है तो दूसरा भी विदेशी बतासी। जी हाँ मैं बात करूं विलियम जेम्स की, विलियम जेम्स ये इतिहासकार हैं, देखना इनके बारे में ये क्या कहते हैं। कहने के पड़ियो गुरु जी बस आलियो बता गया, बोले विदेशी आलियो आ भी कहो बोले चौहान की है विदेशी है, तो बस वही बात है। अब थाने यहाँ पूछ लिया कि सूर्यवंशी के कौन कौन से मत देते हैं भाई, सूर्यवंशी कौन सा ग्रंथांग और केड है, तो थे ध्यान रख लियो। अमीर महाकाव्य को नाम सुनियो इन थे, अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य का माइया केड है का चौहान आज का सूर्यवंशिया। फिर थाने पूछ लिया अमीर रासु थारो नाम सुनियो है नहीं, जोधराज और सारंग धर का लिखा हुआ है, तो अमीर रासु जो जोधराज का लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है बोलिए सूर्यवंशिया, ठीक है। सुरजन चरित्र भी थारो नाम सुनियो होगो, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की पुस्तक है, आमा भी सूर्यवंशी को समर्थन कर रखे हुए, ठीक है ना भाई कि चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब मैं फटाफट इनकी उत्पत्ति कराकर राजा पर ले आता हूं आपको ना। अमीर महाकाव्य किसका लिखा हुआ है, नैन चंद्र सूरी का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, नैन चंद्र सूरी का। अमीर रासो की लिखी हुआ गुरु जी वो जोध राजा लिखी हुई है, जगह के अंदर यहाँ कहे है कह भाई सूर्यवंशी। हाँ सुरजन चरित्र किसकी लिखी हुई है, फटाफट बताओ जी। बिल्कुल भावना जी, सर हिस्ट्री आपसे पढ़ने का मजा ही कुछ अलग है। अरे भाई नहीं ऐसी तो कोई बात को नहीं, हाँ जी बिल्कुल शाबाश वेरी गुड। सुरजन चरित्र जो बुक लिखी हुई है वो लिखी हुई है चंद्रशेखर की, ठीक है। अब इनमें क्या कहा गया दोस्तों ध्यान रखना, आमा कहे हुए बोले सूर्यवंशी आकर थाने पूछ भी लेवा कि किस साहित्य के अनुसार, कठिन प्रश्न पूछे तो किस ग्रंथ के अनुसार सूर्यवंशी नहीं है, तो इनके अलावा थाने कोई और ऑप्शन मिले मैं कह दीजिए सूर्यवंशी को नहीं है, बस आ तीन नाम सूर्यवंशी ध्यान रखना है। अमीर महाकाव्य, अमीर रासो, अमीर चरित्र, इनमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है, ठीक है। हाँ विमला ध्यान है जल्दी तो पढ़ना, हाँ जी बिल्कुल डैशबोर्ड दिखाई टेक्निकल टीम एक बार मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले। हाँ अब देखो जी बिल्कुल एक बार सेशन को शेयर कर दो दोबारा, लाइक की संख्या बहुत कम है जीवड़ो, लाइक तो करना ही चाहिए, आपका पहला कार्य बनता है लाइक करने का। तो जब आप 110-20 लाइव चल रहे हो और लाइक की संख्या 70 है, गलत बात है ये। हाँ